Good morning, class 6. Welcome in online class. Today I will continue the chapter whole numbers of the book Mathematics for class 6 and writer is R.S. Agrawal. आपकी जो बुक चल रही है वो है मैथमेटिक्स, इसके राइटर है R.S. अग्रवाल। इस बुक का मैं आपको चैप्टर होल नंबर करा रहा था। इसमें से आपको मैंने अब तक होल नंबर्स में एडिशन करना और होल नंबर में सब्ट्रैक्शन करना सिखा दिया था। आज हम इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर का न्यू टॉपिक सीखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। क्या सीखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। यानी हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं होल नंबर में वो सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ रिवीजन करा दूं। पिछली क्लासेस में मैंने आपको एडिशन की प्रॉपर्टीज कराई थी और कल आपको मैंने सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज कराई थी। एडिशन की प्रॉपर्टीज आपको मैंने कराई थी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है। ये प्रॉपर्टी सब एडिशन में लागू हो रही थी, लेकिन ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं हो रही थी। ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं हो रही थी क्योंकि सब्ट्रैक्शन के में ये जो प्रॉपर्टीज थी वो फॉलो अप नहीं हो रही थी। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती हैं या नहीं होती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी थी if A and B are two whole numbers, अगर A और B टू होल नंबर्स हैं, then A multiplied by B is also a whole number। अगर A और B दो होल नंबर हैं, क्या A और B अगर दो होल नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? एक होल नंबर ही होगा, एडिशन की तरह। एडिशन में भी ये था कि अगर ए और बी दो होल नंबर हैं तो उनका सम भी क्या होगा? होल नंबर होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं था कि दो होल नंबर है उनका सब्ट्रैक्शन एक होल नंबर हो, ऐसा नहीं हो सकता। जीरो भी हो सकता है और जीरो होल नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू जो आपकी वो है प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो रही है। जैसे कि देखिए, एक होल नंबर 12 है, दूसरा होल नंबर 2 है, क्या आंसर आ गया? 24 आ गया। ये भी एक होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और ये भी एक होल नंबर है। 5 + 7 35। 5 भी एक होल नंबर है, 7 भी एक होल नंबर है, 35 भी एक होल नंबर है। तो किसी भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर होल नंबर ही आता है। इसे कहते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लास 6 समझ में आ गई? दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है मल्टीप्लिकेशन में कि किसी भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर एक होल नंबर ही आता है, उसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके क्लास 6, एक एग्जांपल और देख लीजिए। एक मान लीजिए 6 है, एक मान लीजिए 7 है। 6 7 का 42। 6 भी एक होल नंबर है, 7 भी एक होल नंबर है और आंसर क्या आएगा? होल नंबर ही आएगा। क्लियर है क्लास? नाउ to the next property is commutative। नेक्स्ट है हमारी
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी थी कि किसी दो होल नंबर्स को ऐड कर दें किसी भी सीक्वेंस में तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम थिंग यहां पर भी है कि इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स then a into b is equal to b into a। अगर a और b दो होल नंबर्स हैं और अगर a इंटू बी करे और b इंटू ए करे तो आंसर क्या आएगा? दोनों ही चीजों में सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में दोनों में बात एक ही है। हम एडिशन की बात कर रहे थे कि किसी भी सीक्वेंस में प्लस कर दे आंसर वही रहता है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर दो आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 6 इंटू 5 कर दीजिए चाहे 5 इंटू 6 कर दीजिए, आंसर दोनों ही केसेस में क्या आएगा? 30 ही आएगा। 6 5 30 और 5 6 भी 30 है। 7 9 का कर दीजिए चाहे 9 7 का कर दीजिए, आंसर क्या आएगा? 63 ही आएगा। ठीक, 13 5 का कर दीजिए चाहे 5 13 का कर दीजिए, आंसर कितना आएगा? 65 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है क्लास 6 कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये समझाती है आपको कि किसी भी दो होल नंबर्स को किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करने पर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी रिमेन सेम, इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव लॉ। चाहे उसे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह लीजिए और चाहे कम्यूटेटिव लॉ कह लीजिए, बात एक ही है। तो ये आपकी हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ये कहती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ये कहती है कि किसी भी नंबर का जीरो में मल्टीप्लाई करने पर या जीरो का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा जीरो ही आता है। वहां वन था कि किसी नंबर में वन का मल्टीप्लाई करने पर या वन का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर आंसर, सॉरी, वहां था किसी नंबर का जीरो में ऐड करने पर या जीरो का किसी नंबर पे ऐड करने पर वही नंबर आ जाता है। यहाँ पर अलग है, यहाँ किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करने पर या जीरो का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर आंसर सेम रहता है। तो 5 इंटू जीरो कर लीजिए तो भी जीरो आएगा और जीरो इंटू 6 कर लीजिए तो भी क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी किसी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करने पर या जीरो का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा जीरो ही आता है, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, चाहे वो 999 हो, इसका भी मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। किसी नंबर का जीरो में मल्टीप्लाई करने पर या जीरो का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर आंसर जीरो ही आता है। क्लियर है क्लास 6? अब अगली प्रॉपर्टी है चौथी प्रॉपर्टी है आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। अभी जीरो थी, अब है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। ये प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी नंबर का वन में मल्टीप्लाई करने पर या वन का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आंसर वही नंबर आता है।
जैसे कि a इंटू 1 कर दीजिए तो भी आंसर a ही आएगा, और 1 इंटू a कर दीजिए तो भी आंसर a ही आएगा। समझ गए क्लास? कि किसी नंबर का 1 में मल्टीप्लाई कर दो या 1 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमेशा वो ही नंबर आ जाता है। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर 12, 12 का 1 में मल्टीप्लाई करिए तो भी 12 आंसर है, और 1 का 15 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी 15 आंसर है। आंसर हमेशा सेम ही रहता है। 12 का 1 में करो तो 12 है, और 1 का 12 में करो तो भी क्या है, 12 है। 12 का 1 में किया तो 1 का 12 में किया, आंसर 12 ही आया। तो इसे कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। क्लास समझ गए? इससे पहले थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, किसी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है। यह है चौथी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, कि किसी नंबर का 1 में मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर दोबारा से रिपीट हो जाता है। ठीक है क्लास? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी जानी मानी जानी परिचित प्रॉपर्टी, जैसे आप जानते हैं, आपने अभी इससे पहले एडिशन में पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टी है आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ ए बी एंड सी आर whole numbers, then a into b into c is equal to b into a into c, और या c into a into b। आपने पढ़ा था एडिशन में कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में किसी भी नंबर को अंदर किसी नंबर को बाहर रख दें, आंसर प्लस करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही यहाँ पर भी ये रूल फॉलो हो रहा है कि हम किसी भी नंबर को किसी भी सीक्वेंस में जोड़ दें, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। यानी a इंटू बी इंटू सी कर दें, या b इंटू ए इंटू सी कर दें, या c इंटू ए इंटू बी कर दें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू है 10। तो पहले इसमें पुट करिए 5 इंटू 6 इंटू 10, 6 10 60, 5 6 30, यानी 300। आगे देखते हैं बी की वैल्यू 6 है, ए इंटू सी 5 इंटू 10, 5 10 50, 5 6 30, 300। इसमें देखते हैं 10 इंटू 5 इंटू 6, 5 6 30, 300। आपने देखा तीनों ही कंडीशन में आंसर क्या आया? 300 आया। तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आपने देखा कि आपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज कैसी है? सेम है। जो क्लोजर वहां थी वही क्लोजर यहाँ है, जो कम्यूटेटिव वहां थी वही कम्यूटेटिव यहाँ है, जो एसोसिएटिव वहां थी वही एसोसिएटिव वहां है, जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 वहां थी वही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 यहाँ है, और जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी 0 वहां थी वही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी 0 यहाँ है। तो आपने देखा प्लस और माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई दोनों कैसे हैं? आपस में भाई भाई हैं। कैसे हैं? भाई भाई है। एक रिलेशन देखा जाए तो प्लस और मल्टीप्लाई आपस में क्या है? भाई भाई है। इनकी दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, सब्ट्रैक्शन इनसे अलग है, उसकी प्रॉपर्टी इनसे नहीं मैच खाती। और अभी हम आगे बढ़ेंगे डिवीजन। डिवीजन भी सब्ट्रैक्शन का ही भाई है, उसकी भी प्रॉपर्टी नहीं मैच खाती। कहने का मतलब प्लस और मल्टीप्लाई दोनों भाई भाई हैं, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वो दोनों भाई भाई हैं। क्लियर हो गया क्लास? आपको समझ में आ गई प्रॉपर्टी? अब दो प्रॉपर्टी और नहीं है, वो एडिशन में नहीं थी लेकिन मल्टीप्लिकेशन में है।
तो उनको और समझते हैं, फिर अब आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो कि ओवर एडिशन है। ये ओवर एडिशन भी होती है और ओवर सब्ट्रैक्शन भी होती है, हम दोनों पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ा रहा हूं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होती है। देखिए, ये होती है ए इंटू बी प्लस सी, ऐसे लिखा हुआ है। अगर क्या लिखा हुआ है, ए इंटू बी प्लस सी, मल्टीप्लिकेशन का साइन ये आ गया और एडिशन का साइन ये आ गया। तो क्या होगा इस प्रॉपर्टी को कैसे हम वो करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो ये होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी ए का मल्टीप्लाई बी में प्लस ए मल्टीप्लाई सी में, ये इसका आंसर है। यानी इसका क्या है, सेपरेशन है, इसको खोल दिया है मैंने। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, एडिशन। तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जल्दी समझ में आएगा। ये है 5 इंटू 10 प्लस 7, ऐसे अगर दे रखा है आपको तो आप डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं बिना तोड़े। 10 और 7 17, 17 5 जा 85, ऐसे भी तो लगा सकते हैं। लेकिन इस प्रॉपर्टी से करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 7, 5 10 जा 50, 5 7 जा 35, 50 प्लस 35 85। इसे कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी आपको ये एडिशन है तो यहाँ पे एडिशन है। अब आपने देखा ये था ए इंटू बी प्लस सी, तो ए का मल्टीप्लाई बी में कर दिया और ए का मल्टीप्लाई सी में कर दिया। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 7, 5 इंटू 10, 5 इंटू 7, 10 कैसा आ गया बीच में प्लस का, क्योंकि यह प्लस का है। 5 10 50, 5 7 35, 50 प्लस 35, आंसर इज 85। क्लियर है क्लास। अब इसी प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी और जुड़ जाती है, उसका नाम हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्या जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। वो क्या होती है, ए इंटू बी माइनस सी। वहां पे क्या था, यहाँ प्लस था, मल्टीप्लाई तो वहां पर भी था, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी है, लेकिन वहां क्या था, प्लस था, यहाँ क्या है, माइनस है। तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, यह आपका सॉल्यूशन हो गया। यह आपको हमने तोड़ दिया। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर है 5 इंटू 7 माइनस 6, ये है। ठीक, अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 7 में 6 कितना बचा, 1, तो यहाँ क्या आएगा, 5 आ जाएगा आंसर। अब इसको इससे करके देखते हैं, 5 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 6, 5 का 7 में मल्टीप्लाई किया, 5 का 6 में किया, 5 7 का 35, 5 6 का 30, आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक ही बात है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके क्लास। तो आपको मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज कराई, हम रिवीजन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कराई आपको क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर एक होल नंबर ही आता है, जो कि एडिशन में भी थी, वो अब मल्टीप्लिकेशन में भी है। सेकंड प्रॉपर्टी आपको कराई मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, किसी भी 2 होल नंबर्स को किसी भी सीक्वेंस में जोड़ मल्टीप्लाई करने पर आंसर सेम आता है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता।
थर्ड आपको कराई मैंने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करने पर या जीरो का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर आंसर जीरो ही आता है, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। फोर्थ है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, किसी भी नंबर में वन का मल्टीप्लाई करने पर या वन का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर आंसर वही नंबर रहता है, आंसर चेंज नहीं होता, उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई कि किसी भी थ्री होल नंबर्स को किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर दें आंसर वही रहता है, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी आपने एडिशन में भी पढ़ी थी, यही प्रॉपर्टी अब आपकी मल्टीप्लिकेशन में भी है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी सॉरी सिक्स प्रॉपर्टी आपने नहीं पढ़ी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन वाले में यहाँ पर ऐड था, आप a इंटू बी प्लस ए इंटू सी था, और उसके बाद पढ़ी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की आप देख रहे हैं a इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी कर दिया माइनस ए इंटू सी कर दिया। ये थी आपकी आज की प्रॉपर्टीज। आज हम सिर्फ प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं, कल इसकी एक्सरसाइज 6D पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे 6D सॉरी 3D करेंगे। आज आपका होमवर्क है रिवाइज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को रिवीजन करके आइएगा। उसके क्लास 6 कोई भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।